हरे कृष्णा। आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्र एकादशी भी कहते हैं। तो इस पावन उपलक्ष्य पे जानना चाहेंगे कि कैसे ये पवित्र दिन, ये हर 15 दिन में ये पवित्र तिथि आती है, जो हमारे वैदिक संस्कृति ये इतनी महान है कि ये हमारे भारतीय जो संस्कृति का हिस्सा है कि जो हम हर दिन ये तिथि के रूप में रहता है। और वो जो हमारी सूर्य गणना, काल गणना, ये हमारे शास्त्र के आधारित होती है। और हमें ऐसे विशेष हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही जो है तपस्या करके, जो ज्ञान अर्जित करके गुरु शिष्य परंपरा में आके अपने जो चित्त शुद्ध करके ये ज्ञान हासिल करके हमें ऐसे तिथियों का जो हमने पालन करना चाहिए, ऐसे हमारी संस्कृति है। तो क्यों ऐसे अलग अलग तिथियां आती है, इसका महत्व क्या है वो, और आज के जीवन में इसका हम किस दृष्टिकोण से हम ये महत्व जानकर हमारे जीवन कैसे आनंदित कर सके, इस विषय पर आज जो है पुत्रदा और पवित्र एकादशी के उपलक्ष्य पे शास्त्र के आधार पर हम यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और उसके पूर्व जो है ये शास्त्र की वाणी है, भविष्य उत्तर पुराण में ये वर्णन आता है। और ये जो भगवान, जो शास्त्र ज्ञान, वही ये भगवान की और हमारे गुरु तत्व की हम आशीर्वाद लेके आज का जो लाइव सेमिनार है वो हम चर्चा करने का प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतिताना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। पवित्र एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी, इसका वर्णन भविष्य पुराण में आता है, जहाँ पे जो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज ऐसे राजा भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं कि हे मधुसूदन, जो आपने मधु नाम के ये आसुर का जो उद्धार किया है, ऐसे मधुसूदन आप ये श्रावण मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, ये जो पुत्रदा एकादशी है, इसका क्या महत्व है, इसे आप सुनाएं। तो ये प्रश्न उत्तर है जो हम खुद को जन्म से ही हम एक आधुनिक या हम प्रगत, हर कोई जीव यहाँ पे विशेष है, जो भगवान ने हर जो जीव को अपना, क्योंकि भगवान विशेष है तो हर जीव में एक विशेष चीज भगवान ने दी है। और हमारा जीवन का मकसद ही है कि ऐसे विशेष हम खोज कर हम कुछ विशेष बनना चाहते हैं। तो ऐसे ये विशेष प्रगत जीव, जहाँ पे हम देखते कि हमारे शास्त्र, पूरा शास्त्र जैसे भगवत गीता हो, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, भागवतम हो जहाँ प्रश्न उत्तर है जो है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में, सूत गोस्वामी और जो है नैमिष अरण्य के शौनक ऋषि के बीच में। तो ये प्रश्न उत्तर का जो हमारे वैदिक संस्कृति में ये हमारी परंपरा आती है, तो हम भी प्रश्न उत्तर करते हैं, लेकिन हमारी जो क्वालिटी कि हम सही में प्रगत है, कि हमारा बुद्धियांक, हमारा भावनांक ये समझ में आता है जब हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे ये
जो महान ऋषि मुनि, ऐसे महान जो लोग हैं जो बीच में चर्चा करते हैं आपस में, जो है जन कल्याण के हेतु के लिए, इसलिए जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं ऐसे जो प्रजा के रक्षक, ऐसे जो सबसे ऐसे ये महान ऐसे राजा हुए पृथ्वी के, जो है युधिष्ठिर महाराज, जो अपने जो जनता है, तो यहाँ पे वो एक जनता का पालक जो है, पुत्र जो पूरे जनता को मानता है, ऐसे ये जनता के उद्धार के लिए यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं। और वही हमारी परंपरा है कि हमें भी भगवान ने कर्ण दिए हैं, हम कुछ तो श्रवण करना चाहते हैं, कुछ तो देखना चाहते हैं, ऐसे अलग अलग इंद्रिय जो है हमें प्राप्त हुए हैं, जो भगवत गीता में भगवान ने ये श्लोक में ममे वांछे जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि ये हमारा स्वरूप समझता है कि हम एक जीवात्मा है, लेकिन हमारी जो परिभाषा है कि हमें और एक सूक्ष्म शरीर है, जैसे मन बुद्धि अहंकार है, और एक जो है देहात्मा जो हम देख पाते हैं, ऐसे ये जो है पंच महाभूत से बना हुआ एक शरीर है। तो यहाँ पे हम जीवन प्रारंभ करते हैं तो बहुत आसान होता है खुद को समझना कि मैं एक शरीर हूँ, लेकिन शरीर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, और सबसे और सूक्ष्म है वो है आत्मा, और उससे भी और सूक्ष्म है जो है भगवान का अंश परमात्मा। तो हमें हमारा जो जीवन है, जो यश है, हमारा जीवन, हमारी प्रगति है, वो जो हमें धारण अंदर क्या क्या किया है और वो किस लिए किया है, इसकी ही खोज करना, यही जीवन का सार्थकता है। और ये हमें ऐसे विधि विधान तिथियां आती है और हमें ऐसे सबसे ये जो बाह्य शरीर वो समझना बहुत आसान होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा श्रवण इंद्रिया। तो हम कुछ ना कुछ ये लिविंग जो जीवित की साइन है कि हम कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें जो जीवा तो एक दी है और जो कर्ण जो है सुनने के लिए दो दिए हैं। तो हर जो सृष्टि बनाई है, ऐसे ये सृष्टि रचयिता ने ऐसा हमारा वेल प्लान दिया है कि ये सारे तत्व मुझे दिए है, उसका अर्थ क्या है, तो इसलिए हमें शास्त्र भी प्रदान की है। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही तपस्या करके जो है हमें ये सारा इस सृष्टि और हमारा खुद का शरीर अंदर क्या क्या है इसका हमें जो मिला है एक एक तत्व, तो इसका सकता है जो है हम जब हम शास्त्र से ये समझ सकते हैं। और हम आज देखते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम सब कुछ करने में इतने व्यस्त है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो जो हमारी वैदिक संस्कृति, हम इतने भाग्यशाली है कि हमारे भारत देश में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण ये हमारे लिए सबसे कि ऐसे शास्त्र, ऐसे वैदिक संस्कृति हमें दी है, तो वो अगर हम सही में, जैसे हमें अगर पारिस मिला है, लेकिन पारिस तो दिखने में तो एक पत्थर जैसा दिखता है, लेकिन सही विद्वत्ता ये रहती है कि हमें जो प्राप्त हुआ है उसके बारे में एटलीस्ट हमने जो है हमें क्या इंफॉर्मेशन, हम सतर्क हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्र का उपयोग जो है कि हमारे उपलब्धियां क्या क्या है और इसका उपयोग हमने सही में इतने जन्म के बहुत प्रयास के बाद हमें मनुष्य शरीर मिला है, वो भी मनुष्य शरीर हमें ऐसे भारत संस्कृति में मिला है जहाँ पे जो है हमारे ऋषि मुनियों ने ये तपस्या करके हमें शास्त्र दिया है। लेकिन हमारा दुर्दैव है कि हम इतने भाग्यशाली, अपने प्रयास से हम तक यहाँ पर हमारा सफर आया है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि जो हमारे इतना जो शरीर मिला है ये श्रवण करने के लिए जो कर्ण मिले हैं, हमारे ऐसे पठन करने के लिए ऐसे जो शास्त्र मिले हैं, ऐसी विधि विधान आई है जो हर 15 दिन में एकादशी होती है। तो एकादशी का जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी खुद की परिभाषा समझना। तो अगर ये जो है
तो हम देखते अगर हम सही में ज्ञानी नहीं है तो हमने इस जीवन में आके इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी अगर ये नहीं समझते हैं तो जैसे पारिस मिलने पर जो एक व्यक्ति जो है वो पारिस का उपयोग सिर्फ अगर अपना शरीर का मल साफ करने में करता है, वैसे ही एक व्यक्ति जो है वही पत्थर का उपयोग जो है कपड़े धोने के लिए करता है। एक व्यक्ति जो है वही पारिस का उपयोग जो है जो पत्थर समझ के कुछ तो ठोक के कुछ तो अलग कि मैं कुछ तो निर्मित करता है। तो अलग अलग ये ऐसा ये हमें लगता है कि हम सही में बुद्धिमान हैं। तो वही वैदिक संस्कृति हमारी सनातन धर्म हमारी संस्कृति जो जिसका उपयोग जो है हम बहुतांश जो व्यक्ति है कि इसे परख के हम कभी सबके लिए हमें खोज करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। ये क्या है, जैसे जन्म लेते हैं वैसे ही हमें लगता है कहाँ है अन्न है, अन्न के बाद हमें कहाँ है मनोरंजन मिलेगा। हम दिन रात इसकी खोज कर रहे हैं और हम दिन ब दिन इसमें व्यस्त ही होते जा रहे हैं। इसलिए हम दिन ब दिन प्रगत हो रहे मनुष्य और हमें लगता है कि सबसे जो सृष्टि का सबसे बड़ा जो है मनुष्य ऐसा है कि मनुष्य ने इतनी खोज निकाले हैं और खुद के लिए बहुत गर्व जो है हम समझते हैं, गर्वित होते हैं। और ये खोज जो है शास्त्र पुराण में देखेंगे तो हमारा जो अल्टीमेटली जो प्रगति है कि जैसे पहले के आदिवासी भी जो है ऊंचे पहाड़ पे जाके जो उनके पास अलग अलग ऐसे विजार पत्थर होते थे, उनकी कुछ प्रगति नहीं थी, लेकिन पहाड़ पे जाके दूसरे गांव के लोगों को वो ऊपर से पत्थर मारते थे और ये होता था उनका सही में कि ये पुरुषार्थ है कि हम कितने महान है और एक गांव दूसरे गांव पे कब्जा करके वो दिखाते कि हम कितने शक्तिशाली है। वही आज मनुष्य इतना प्रगत हुआ है कि हमारी प्रगति कि हम जो है वायु दल हमारा प्रगत हो गया कि हम एक देश के निवासी जो इतने महान हम बचपन से पढ़ाई करते हैं आईक्यू गैदर करने के लिए और आईक्यू से हम इतनी प्रगत होते कि हम दिखाते हैं कुछ विशेष है और इसमें हम दिन रात हमें जो समय मिला है वो भी पारिस के समान है। मनुष्य जीवन उसमें से हमारे ये आयु है वो भी पारिस के समान है कि हमें एक बुद्धिमत्ता दी है। तो ये इसलिए है कि हम कुछ तो विशेष ये साबित करने के लिए ऐसे अलग अलग जो है रिसर्च कर रहे हैं, शास्त्र का निर्माण कर रहे हैं कि ऊपर जाके हम अलग अलग जो हमारे वायु वाहक है अलग अलग ऐसे खोज करके ऊपर से हम एक जो देश से दूसरे देशवासियों को ऊपर से हमला कर रहे हैं और हम प्रूफ कर रहे हैं कि हम कितने महान हैं, हम सम्राट बनाने के ओर में हैं। तो यही है प्रगति जो हमने की है। तो अल्टीमेटली हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति वैर भाव ये अल्टीमेटली प्रगति का लक्षण है। तो हमारी संस्कृति है तो इसके लिए है। जैसे आज पुत्रदा एकादशी है तो हमें लगता है क्या है एकादशी और क्या है पुत्रदा एकादशी और पुत्र का अर्थ क्या है, तो हमारे पुराण में ये सब लिखा है। तो ये अगर हम सीरियसली नहीं ले पाते कि हमें क्या प्राप्त हुआ है तो हमारे ऐसे जो संस्कृति में जब तक हम परखेंगे हमारे बुद्धिमत्ता का जो उपयोग है कि ऐसे शास्त्र का पठन करने के लिए, तो हम दिन ब दिन इतने प्रगत होते जाने पर भी इतनी मेहनत करने पर भी हम देख रहे हैं कि जैसे मैन प्रपोज और नेचर डिस्पोज। क्यों हम जितनी प्रगति कर रहे हैं उतने ही हमें सबसे जरूरी अस्वस्थता हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इतने अस्वस्थ है कि उनको छोटे सी उम्र में ही बहुत टेंशन आता है। बूढ़े तो अभी जीवन भर वो कष्ट करते, अभी अगर शरीर थक गया है तो एक जगह स्वस्थ नहीं बैठ सकते हैं, वो उनका मन और अस्वस्थ हो जाता है। तो जितना हम खुद को व्यस्त रखेंगे, लेकिन किसके लिए व्यस्त रखेंगे, तो ऐसा हम एक भी जीव अगर हम आइडेंटिफाई करें कि जो स्वस्थ है
जो टेंशन लेस है, सही में जीवन का आनंद अनुभव कर रहा है, वो भी दिन ब दिन वो प्रगत होके उसका आनंद बढ़ता जा रहा है। तो आनंद का अर्थ है वो सबको आनंद दे रहा है, वो सही में। तो ये है जो है व्याख्या आनंद की, और सब इसके खोज में है। क्यों? क्योंकि हम सही, हमारे दिशा जो हमें मिला है उसका हम अभ्यास न करके अपने अपने तर्क से हम दिन ब दिन भाग रहे, कष्ट कर रहे। तो ये जो स्वास्थ्य, जो हम सब कुछ हासिल कर रहे हैं, हमें आज लगता है हमारे पास ये नहीं वो नहीं, इसलिए हम आज कष्ट करेंगे, बहुत भागेंगे और ये सब प्राप्त करेंगे तो एक दिन में खुश रहूंगा। लेकिन जो है हम जितनी उपलब्धियां इतना कष्ट करके पाते हैं उतने और अस्वस्थ हो रहे हैं। तो अस्वस्थता का यही निशान है कि हम सही में हम दुनिया कर लो मुट्ठी में इसके पीछे है, लेकिन हमें खुद की शरीर की अभी भी परिभाषा भी नहीं समझ में आ रही कि मैं हूं कौन। मेरे अंदर बाहर हम खोज कर रहे हैं, इतना रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अंदर शरीर में जो मेरा बाह्य शरीर है, जो मेरा अंतरंग शरीर है, जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कहाँ है भगवान। ये सिर्फ श्रद्धा भावना की ये है, इसलिए हम इसे भावुकता या अंधश्रद्धा का नाम देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा सुप्रीम साइंस है, बुद्धिमत्ता है कि जो हम देख नहीं पाते हैं उसके लिए तो हमारी बुद्धि का हमने उपयोग करना चाहिए। तो हमारे जो अंतरंग मन, जो मन बुद्धि अहंकार, ये इतना स्ट्रांग है कि जैसे हम अगर शास्त्र नहीं पढ़ते, हमें इतना कीमती खजाना मिला है। और ये जो शास्त्र है, ये वैदिक संस्कृति है जो है परिस के समान है। तो ये परिस का उपयोग हमें जो प्राप्त हुआ है, जैसे परिस जो है वो जैसे स्पर्श करता है लोह को तो सुवर्ण वो बन जाता है, वैसे ये परिस जो है हमारी वैदिक संस्कृति, ये शास्त्र है, ये विधि विधान है, लेकिन उसका सही उपयोग जो हमने करना चाहिए। हमारा जो है देह है, हम जो है हम लोह के समान है, लेकिन ये स्पर्श मात्र से हम सोना बन जाएंगे। तो हम विधि विधान बहुतांश लोग ये मानते नहीं, नास्तिक रहते हैं, इसलिए हमें जो कुछ अगर आपको प्रूफ करना है, हमारे आंखों से दिखना चाहिए, भगवान है तो मेरे सामने लेके आओ। और ये जो है मेरे बुद्धि को नहीं समझ में आता है, मेरे तर्क को ये हम नहीं मानते हैं। तो ये जो है साधारण आंखों द्वारा अगर दिखने जैसी चीज होती है, ये अनुभव की चीज है। तो ये जो सही विद्वत्ता है कि जो नहीं दिख पाते आंखों से, ऐसे बहुत सारे जो है उपलब्ध है, सृष्टि में उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो जो है कि हम आसानी से अपने बुद्धि तर्कों को इतना गर्व करते हैं, अगर बुद्धि से समझता है, आंखों से समझता है तो हम मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते, क्योंकि हम एक विशेष है, खुद को एक भ्रम में हम विशेष समझते हैं। तो वही एक मन बुद्धि अहंकार है कि वो जो है अहंकार, जिसे शास्त्र में बताया कि ये सारी सृष्टि जो है उसका निर्माण ही ये मिथ्या अहंकार की वजह से हुआ कि मैं कुछ विशेष हूँ। ये मिथ्या अहंकार की वजह से हम भगवान जो अपने परम पिता है, इतने प्रेमी पिता है, और हमारे शाश्वत ऐसे घर को हमने छोड़ा है, यही कि मैं कुछ विशेष हूँ और मुझे विशेष बनना है। और ये जो अहंकार की वजह से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और इतने सारे जो सृष्टि चलायमान करने के लिए इतने सारे देव देवता ये सब दिन रात कष्ट कर रहे, बस एक छोटा पुत्र की जिद के लिए। और ये सृष्टि तैयार भी करते हैं, ये मेंटेन भी करते हैं, फिर उसके बाद प्रलय होते हैं, जैसे कि नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय। और शास्त्र बोलते हैं कि ऋषि मुनि कि ये जब तक प्रलय कब तक होगा, जब तक हमारा मिथ्या अहंकार है वो नष्ट नहीं होगा। तो मिथ्या अहंकार ये हमारे अंदर के ही, ये हमने ऐसी हमारे जो सबसे बड़ी हमारी गलती है वो सुधारने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर है, बुद्धि हमें दी है। और मिथ्या अहंकार जो है कि मैं एंजॉयर हूँ, तो मैं एंजॉयर हूँ हमारी परिभाषा, लेकिन मैं सेपरेट एंजॉयर हूँ, जो एक मैं विशेष हूँ। और
मैं जो हूँ मैं मुझे एंजॉय करना है, लेकिन अपना पूर्ण जो अपनी पूरी परिभाषा न जान के कि मैं एंजॉयर हूँ, लेकिन सच्चिदानंद ये मेरे पिता है, मेरे पिता का स्वभाव सच्चिदानंद है, इसलिए मैं भी वो सच्चिदानंद, मैं भी एंजॉय में हूँ, लेकिन उनके साथ हूँ, उनके अंश हूँ, तो उनसे जब जुड़ता हूँ तभी मैं एंजॉय हो सकता हूँ। ये सुप्रीम एंजॉयर है। तो हम जो उनके सुप्रीम एंजॉयर के कारणीभूत है, अगर हम उनके साथ रहेंगे तो ही हम जो है एंजॉय कर सकते हैं। यही तत्व था हमारा विलग होने का। और ये सुप्रीम एंजॉयर, ये जो अहंकार है, वो अपने जो मन और बुद्धि, ये हमारे शरीर से भी, हम दिन रात शरीर के लिए बहुत कष्ट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें ऐसा प्रोडक्ट मिला है कि वो रिप्लेस हो सकता है। तो हमारा ये शरीर बदलने के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होता है, लेकिन जो मन बुद्धि अहंकार है वो ऐसा है कि उसमें जो है कि रिप्लेसमेंट नहीं होता है, तो वही हम कैरी करते हैं। तो हमारे ये जीवन में हमें एक संधि मिलती, हर 84 लाख जो है पशु पक्षी और वृक्ष के अलग अलग योनि के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है। ये समझने के लिए हमें ये अहंकार जो मिला है, उसकी वजह से ये सब चल रहा है। तो हमारा भी और भगवान हमारे पीछे पीछे है, ये सब सृष्टि के, भौतिक सृष्टि के चालू करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए और प्रलय के लिए। तो ये सिर्फ एक मिथ्या अहंकार जो हमें मिला है वो शुद्ध करने के लिए, और वो शुद्ध होता है ऐसे हमारे भारत संस्कृति में हमने जन्म लिया है, ये हमारा सबसे सुवर्ण काल है। तो ये समझ के कि ये मेरा बिग बॉस है ना, जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारा बिग बॉस में ही प्रॉब्लम है, तो सारे ऑफिस का जो काम है जो उल्टा ही होने वाला, उसकी प्रगति होने की जगह, जैसे ये बिग बॉस बोलता है मैं एंजॉयर हूँ, और मन बोलता है यस बॉस, और वो जो है बुद्धि के लिए काम करने के लिए लगाता है, तो हम जीवन भर में इतने गोते खाते हैं। तो ये सृष्टि भगवान ने दी है, लेकिन ऐसे पुत्र को जो आनंद दिलाने के, ऐसे हट जो उसका प्राप्त करके देने के लिए, लेकिन ऐसे जो पिता है दूसरी साइड से हमें अलग बहिरंगा माया शक्ति को भी हमारे ऊपर सुपर वॉच करने के लिए रखते, जो त्रिशक्ति जो है ऐसे क्लेश देती है कि जीवन में जितना आप एंजॉय करेंगे, एंजॉय के अलग अलग प्लान करेंगे, कष्ट करेंगे, तो वो जो क्लेश के रूप में जो आते, हम जीवन में इतने सारे प्लान बनाते हैं कि मैं कैसा एंजॉयर हूँ और एंजॉय के लिए इतना कष्ट करता हूँ, ये बुद्धि का उपयोग उसके लिए करते हैं। और इतने हम माया देवी द्वारा, ये काम ही है माया देवी का कि कैसे हम प्लान हम रचाते हैं, हम कष्ट से, जैसे एक पुत्र जो है समुद्र किनारे बहुत कष्ट से जो है रेत लेके आता है, बहुत कष्ट से घर बनाता है, खुश होता है, तभी एक पानी का बहाड़ आता है और वो जो घर है नष्ट होता है। वैसे हम खुद अनुभव कर रहे हैं कि जीवन भर हम इतने प्लान कर रहे हैं, प्लान के बाद इतने कष्ट कर रहे हैं, और जैसे हम कष्ट करके वो फल प्राप्त ही करने वाले हैं, तभी माया देवी का ऐसा झापड़ मिलता है, वो सब हमसे छीन लिया जाता है। तो भी हम नहीं समझ पाते ये क्यों होता है। तो ये सारा प्रयोजन है ऐसे हमारे पिता का, जो हमको सिखाना चाहते। ये माया देवी उनकी शक्ति है। तो ये अहंकार जो मन है, वो जो अहंकार को इतने बार हमको ये माया देवी द्वारा हम इतने एंजॉयर बनने के प्लान करते हैं, लेकिन बहुत बार ये टेंशन फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि हम जितना अहंकार हम बढ़ाते उतना हम सेंसिटिव होते हैं। तो किसने थोड़ा भी कुछ बोला तो बढ़ा कितने भी बढ़े उसकी उपाधि हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, तो जितना उसने मान बढ़ाया है, इतनी उपलब्धियां हासिल करके, एक जो शब्द है उसके, एक शब्द दूसरे का जो है उसका अपमान होता है, वो घायल होता है, जीवन नष्ट करने पर सुसाइडल टेंडेंसी तक जाता है। तो ये है सही में हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसकी सही रूप से हम शास्त्र के अनुसार हमने अगर वो शरीर का पालन नहीं किया, तो हम जो है
बाह्य शरीर के लिए इतना केयर करते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है सबसे बड़ी हमारी उपलब्धियां है और जो हमें मिला है मनुष्य जीवन में उसका शुद्धिकरण के लिए। तो हमारा सबसे बड़ा बिग बॉस है अहंकार, और उसने ठान ली कि मैं एंजॉयर हूँ, मैं सेपरेट एंजॉयर हूँ, और अलग अलग प्लान करता है तो मन उसका साथ दे के ये बुद्धि सबसे हमारी श्रेष्ठ जो है बुद्धि है उसको गलत काम के लिए लगाती है। तो ये सही में शास्त्र का उपयोग होता है कि हमारी ये बुद्धि है, अगर बुद्धि को नित्य नियम से ऐसे विधि विधान एटलीस्ट 15 दिन में एक एकादशी आती है, उस दिन तो भी ये मन और अहंकार हमें बिल्कुल सुनने नहीं देता है। कर्ण का ऊपर बुद्धि का उपयोग ये शास्त्र सुनने के लिए, ये तो कहीं सुनी बातें हैं। और चलो बाहर जो मनोरंजन चल रहा है तो वो हमें सुनाने के लिए, क्योंकि मैं एंजॉयर हूं, तो बुद्धि को बार बार ये मन और अहंकार खींच के गलत ऐसे चीज पे वो डालते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र और विधि विधान ऐसा है कि हमें बचपन में हम देखते थे और हमारे जो पुरखों को वो देखते कि कंपलसरी, आपको समझो नहीं समझो, सवेरे उठना है, आपको भगवान के दर्शन लेना है, आपको नतमस्तक होना है, आपको घी का दीपक लगाना है, जो है हमें अलग जो शास्त्र के अलग अलग आरती है उसका पठन करना है। तो सवेरे का और शाम का ये कंपलसरी कार्यक्रम होता है। ऐसे अलग अलग संस्कृति में अलग अलग विधि आती है, वहां पे कंपलसरी आप मानो या ना मानो पूजा पाठ करना है, आपको पाठ भी पढ़ना है और आपको सुनना भी है। लेकिन जैसे जैसे जो आधुनिक प्रगति हो रही है तो इसलिए भगवान हमें ये माया शक्ति और स्ट्रांग होती जा रही है, और इसके वजह से हम सबसे हमारी जो वैदिक संस्कृति है उससे हम दिन ब दिन जितने दूर होते जा रहे हैं उतने हमारा विश्वास निष्ठा कम होती जा रही है। और इसके लिए हम पालन करने के जगह हम इसका क्या बनाते, उपहास कर रहे हैं, खुद नहीं पालन करते। और जो लोग सीरियस है, ये वैदिक संस्कृति एक सुपर साइंस है और उसमें वो कर रहे हैं, उनका भी मजाक उड़ाने में लगे। ऐसे ऐसे हमारी मूवीज निकल रही है और हम जो है ऐसे जो खुद का जो व्यवसाय करने के लिए और इसके लिए हमारी वैदिक संस्कृति का भी उपयोग कर रहे हैं और उनको भी हम जो है आइडल्स बना के उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। और हमारे जो शास्त्र और ऋषि मुनियों ने इतने जन्म जन्म की तपस्या से हमें हमारे उद्धार के लिए ये सब लिखा है, लेकिन उसके लिए हम दुर्लक्षित होते हैं। वही है कि 100 में से 90% आज लोग नास्तिक है, क्योंकि हमें जो समय मिला है, जो हमारे शास्त्र मिला है, जो पारिस का रूप है, तो हमें पता ही नहीं है पारिस से और हम लोह है, तो हमने कैसा उपयोग करना चाहिए उसका सीरियसनेस नहीं है, इसलिए नास्तिक है। और जो कुछ 10% उसमें जो है 7 से 8% जो है आस्तिक जो है, ये पारिस का उपयोग सिर्फ अपना देह का मल निकलने के लिए, वैदिक संस्कृति वेद पुराण उसका उपयोग सिर्फ कि मुझे जीवन में कैसा आनंदी रहना है, मुझे कैसे सुख प्राप्त करना है, तो ये जो है इसके लिए है। तो इसलिए बोला जाता है ये मनुष्य जो है इसकी इंद्रियां है वो अल्टीमेटली जो स्वामी है ये हमारे पति है। तो हमारे ये पत्नी की जो सबसे बड़ी कर्तव्य उनकी सेवा करना, लेकिन उनका सेवा न करके हम हमारे खुद की, जैसे एक पतिव्रता स्त्री पति की सेवा छोड़ के अलग अलग जो है जो परम पुरुष की सेवा कर रही, वैसे ही हमारे सारे इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार जो सही स्वामी की सेवा न करके जो है अलग अलग जो खुद के इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, वैसे ही हमारा हो रहा है। तो इसलिए हम दिन ब दिन सब उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी हमारे जो अस्वस्थता बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें साइकेट्रिक जो है डॉक्टर्स कम पड़ रहे, साइकेट्रिक ऐसी बीमारी और उसका हल भी परमानेंट नहीं होता है। तो ये हमारे ही खुद का जो है कि हमारे ये दुर्दैव है, दुर्भाग्य है। तो ये है काल का कलयुग का प्रभाव। तो ऐसे ही हम आज देखना चाहते हैं कि आज की विशेष कथा, ये कथा के प्रारंभ में अगर हम ये
हमारी वैदिक संस्कृति के बारे में अगर नहीं सुनते, ये परिस के समान है ये ग्रंथ, ये कथा, तभी हम जागरूकता से उसे सुनते हैं। तो आज की कथा में भगवान जो कह रहे हैं जो है युधिष्ठिर महाराज को कि एक बहिजीत नाम के राजा है, वो बहिस्मतिपुरी नगर में रहते। वो ऐसा राजा था कि वो सारे प्रजा को अपना संतान मान के उनका पालन करता था। इतना यज्ञ सारे वेद पुराण में उसका उपयोग अपने प्रजा को सुख देने के लिए करता था। बहुत ही ऐसा जो है कि ज्ञानी, जो है सदाचारी, क्षमाशील, ऐसे सारे गुण एक भक्त में है। ऐसे ये सदाचारी राजा जो है उसकी संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। तो यहाँ पे पुत्र क्यों चाहिए, ये हमारे जो संस्कृति में लिखा है पू नाम के नरक से बचाने के लिए। क्योंकि मनुष्य जीवन जो हमने भगवान से अलग हुआ, इसलिए हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर में अलग अलग देह जो प्राप्त कर रहे हैं। और जीवन भर हमें एक सबसे बड़ा सुवर्ण संधि रहती है समझना कि मेरे पिता क्या है, कौन हूं मैं, मेरी सही जो है कि मेरी पहचान क्या है। तो मैं भगवान का अंश और मैंने भगवान की सेवा करना चाहिए कि तो ये हमारे लिए उपलब्धि है मनुष्य जीवन। प्रकृति ने मनुष्य जीवन हमें शरीर दिया है। ऐसे अगर भारत देश में हमारा जन्म हुआ है, हमारे सारे यहाँ पे हमारे उद्धार के लिए ऐसे सारे विधि विधान जो शास्त्र उपलब्ध है, लेकिन उसका अगर उपयोग नहीं करते हैं, बस हमारे शरीर का उपयोग सिर्फ खाना पीना सोना, तो इसलिए पुत्र की संपत्ति, पुत्र का जो संतति का जन्म देना सिर्फ मेरे खुशी के लिए, मेरा पुत्र है और मेरा नाम कमाएगा, इसके लिए करते हैं। तो हमारे मृत्यु के बाद जो है कि ऐसे जो है हमारे पुरखों में ऐसे ये पूर्वज अटके हुए अलग अलग नरक में, तो इनका उद्धार की दायित्व जो है आने वाली जो पीढ़ी है तो उनके ऊपर रहता है। इसलिए जो है अलग अलग हमारी तिथि जो रहती है, हमें नित्य नियम से हमारे विधि विधान है कि हमने तर्पण विधि करना चाहिए। तो ऐसे जो पितृलोक में ऐसे पितर जो हमारे पूर्वज जो अटके हैं उनके उद्धार है, तो हमें एक पुत्र की आवश्यकता होती है। तो ये है सही पुत्र। और जो पुत्र हम गर्भ के पहले भी गर्भदान संस्कार करें, गर्भ के उपरांत जो है अलग अलग शास्त्रों का पठन करके उनके ऊपर संस्कार, फिर अन्नदान संस्कार, जो अलग अलग संस्कार करके उसे सही में मनुष्य जीवन का धर्म सिखा के ये जो विधि विधान है हम पालन करते हैं, जो 5 to 6% जो सिर्फ अपने खुशी के लिए, लेकिन ये जो संस्कृति है वो पालन करने का सही अर्थ है कि हमें ये सुवर्ण संधि है जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये विधि विधान इसके लिए है कि हम अटके हैं और हमारे पूर्वज भी अटके हैं। उनको जो तर्पण विधि है, जो श्राद्ध विधि है, जो अलग अलग संस्कार है, वो इसके लिए है कि हमारे जो पूर्वजों का हमने उद्धार करके हमें जो शरीर मिला है, ऐसे हमारे जो कुल में उनके उद्धार के लिए है। अगर ये नहीं होता है तो जो हमारे पूर्वज है वैसे की वैसे उनका जो आगे गमन न होके वो सालों जन्म बहुत ही करोड़ों साल वैसे ही पितृलोक या नरक में वास कर रहे हैं। तो ऐसे ये पूरा वैभवशाली जो राजा है उसका एक ही दुख का कारण था कि पुत्र नहीं था। तो ये जो उनके जो प्रजा थी उनके पुत्र समान वो पालकत्व निभा रहे थे। वो सारे जो है अपने राजा के खुशी के लिए वो बहुत ही सब चिंतित थे और ऐसे ही एक ऋषि से दूसरे ऋषि के पास जा रहे थे उसका कारण पूछने के लिए कैसे हमारे पिता समान ये राजा का दुख मिटाए। तब एक दिन उनकी जो भेंट होती है जो है लोमक ऋषि। तो ये लोमस ऋषि ये ऐसे ऋषि है कि उनका जीवन काल है ब्रह्मा जी के समान। उनके शरीर में इतने सारे जो बाल है, एक बाल झड़ता है तब 12 घंटे जो है ब्रह्मा जी के होते। तो 12 घंटे का अर्थ है लगभग जो है 42 अब्ज साल। ऐसा 12 घंटे सिर्फ
ब्रह्मा जी के ब्रह्मागारन, तब उनका एक बाल झड़ता था। तो इतने उनके शरीर में जितने बाल है उतनी उनकी आयु है। तो ऐसे ये लोमस ऋषि, और उनका विवरण आता है शास्त्र में कि वो कभी अपने रहने के लिए एक कुटी भी निर्माण नहीं करते, क्योंकि वो कहते थे कि मैं मनुष्य ये जीवन मिला है वो इतना क्षणिक है, क्षणभंगुर है कि मुझे जो है कि ये कुटी बनाने के लिए मैं क्यों अपना समय जो है बर्बाद करूं। तो ऐसे ये इतने आयुष्मान जो मिला है वो उनका ये जो है कि उनके ये जीवन की प्रति देखने की ये दृष्टि, और वो हमेशा अपने तप करने में जो लगे रहते थे। तो उन्होंने उन्हें जो है ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि वो सब कुछ जान सकते हैं। तब ऐसे प्रजा जो गए तो अपने जो महिजीत नाम के राजा के बारे में उन्होंने पूछा, तो उन्होंने आंखें बंद करके ये राजा का इतिहास देखा। ये राजा जो है पहले जन्म में ऐसे एक व्यापारी था, और उनके हाथ से एक गलती हुई थी कि एकादशी के दिन वो एक दिन ऐसे भटक रहे, तो उनको प्यास लगे, वो पानी पीने के लिए गए, और वहां पे एक छोटा बछड़ा है गाय का, वो दोनों पानी पीने के लिए जा रहे थे। वो भी व्याकुल थे, लेकिन इन्होंने उनको हटा के खुद पहले पानी ग्रहण किया। तो इतना बड़ा पाप हुआ है राजा से, इसलिए आज ये उसके पाप के वजह से ही आज उनको जो है वो निसंतान है, पुत्र नहीं है उन्हें। तो फिर उन्होंने पूछा कि इसका जो पाप का जो हमें ये राजा ये पाप से कैसे मुक्त होंगे। तब उन्होंने उपाय बताया कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जो है पुत्रता एकादशी, अगर वो हम श्रद्धा से पालन करते, आप सब लोग पालन करो और उसका जो फल है अपने राजा को दो, तब जाके राजा ऐसे पाप से मुक्त होंगे। तो यहाँ पे जो है कि सब जो प्रजा ने जो पालन किया, जो श्रद्धा से पालन किया, और उसका जो फल है अपने राजा को जो दिया, और तभी उन्हें जो है संतान की प्राप्ति हुई है। तो हम ये अलग अलग जो एकादशी के महात्मा की कथा आती है, तो यहाँ से हमें आज तो भी हमने ये हमारे कर्ण का उपयोग ये श्रद्धा से सुनकर ना सुनकर हमारे जीवन में हमने उतरना चाहिए कि हमें जो प्राप्ति हुई मनुष्य जीवन की और ऐसे संस्कृति का, तो आज के दिन तो भी ये कथा से हम कितने हमारी संस्कृति का हमने पालन करना चाहिए। हमारे सबसे जरूरी हमें जो सूक्ष्म इंद्रिय मिले, मन बुद्धि अहंकार, जो अहंकार का शुद्धकरण करके करना चाहिए। जब हम ये बुद्धि को ऐसे शास्त्र के कथन पठन और ऐसे हम जितना श्रवण करेंगे ये बुद्धि का उपयोग, तब वो हमारा अहंकार शुद्ध होगा, और फिर समझेगा कि हमारी सही स्थिति है कि हम सेपरेट एंजॉयर नहीं, हम भगवान के अंश है, भगवान को एंजॉय करने के लिए हम बने हैं। और तब जाके हम हमारे मन और बुद्धि को जो है सही भगवान के सेवा में लगा के जो है मनुष्य जीवन सार्थक करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।